break down and learning to और फिर आना शुरू हो गया कमला मैम अभी तो शुरुआत है चलिए आगे चलिए अब करते हैं बताओ
Gucci, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years. But fuck it, it was something to do. I'm living in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Sad soul, sad soul. Darling, I know. Sad soul, sad soul. I get along with old timers whose names a reminder of the pop song people forget. I can't keep a girl, no. As soon as the sun comes up, I cut her all loose and work my excuse, but the truth is never really know why. अमेजिंग संध्या मैम, क्या शानदार वाला वर्कआउट चल रहा है ना, अमेजिंग। चलिए फॉर्म प्रोवाइड कर लीजिए, देन दोनों बंद एंड थोड़ा मारते उस तरीके से जितना प्रेशर लगा सकते हैं लगाइए। हाइड्रेट कर दीजिए बॉडी को, हाइड्रेट करना भी बहुत जरूरी है। पसीना आया है, पसीना पोंछ लीजिए, फिर चलेंगे हम लोग मैट पे। पसीना आना शुरू हुआ, किस किस को आ रहा है?
ग्रेट। चलिए मैट लगा लीजिए, अपने कैमरे का एंगल ऐसा सेट कीजिए कि आप लोग अपने कोचेस आपके कोचेस है वो आपको प्रॉपर देख पाए। ओके, चलिए कैमरा एंगल सेट। अगर हाइड्रेट हो गया है तो आ जाइए सभी। ओके, चलिए आ जाइए बैठ पे। सबसे पहले थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे। चलिए करेंगे। कैसे होल्ड करेंगे? कोई तो गाइड में है। तो ये कहेगी
5, 6, 7, 8, 8, नीचे हाथ के लेग को इस तरीके से यानी कि और जब तक नहीं करेंगे नीचे की क्लिक करके रिटेन करेंगे फोर 5, 6, 7, 8, 9, 10 में होल्ड करेंगे हम हो सके होल्ड कीजिए करना है अपडेट कर दीजिए फिर बढ़ेंगे आगे अपडेट करके आगे चलिए दोनों हाथों को आगे की तरफ देन करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 में होल्ड कितना हो सकता है चाहिए हाइड्रेट कीजिए राइट हैंड Four, 6, 8, 9,
टाइम करेंगे, टाइम की टाइम टाइम वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो जिन्होंने भी जितना भी वर्कआउट किया है वो सभी अभी स्ट्रेचिंग करेंगे। ओके, चलिए अपना हाइड्रेट अगर फिनिश हो गया है तो चलिए अभी स्ट्रेचिंग के लिए रेडी आ जाइए। चलिए रिलैक्स करेंगे बॉडी को, एकदम लूज छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को। बैक जाना है, तरफ हाथ बढ़ा है,
इसके अपोजिट साइड में आपका नेक होना चाहिए। तो एनर्जी अपने हाथों में हम लोग ले रहे हैं, एनर्जी को अभी अपने आंखों पे, फेस पे, बॉडी पे अप्लाई कीजिए। वापस से गर्माहट आ रही है, एनर्जी आ रही है, रिलैक्स करना है अपने आईज को, फेस को एंड बॉडी को। तो अब धन्यवाद का टाइम है। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, माता पिता को, प्रकृति को धन्यवाद कीजिए और साथ ही साथ कम्युनिटी के सभी कोचेज, सीनियर कोचेज को धन्यवाद कीजिए जिनकी वजह से आज हम अपने शरीर पे काम कर पा रहे हैं। और मेरी तरफ से सभी मेंबर्स को धन्यवाद जिन्होंने आज के वर्कआउट में मेरा बहुत बढ़िया सहयोग किया। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू यू सर। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Sandhya ma'am. Thank you so much for this amazing workout. Thank you so much. क्या शानदार वाली शुरुआत तो ये हमारी अभी अमेजिंग वाली ना, क्या जबरदस्त शुरुआत करवाई है मैम ने। और चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, राइट? चैट बॉक्स ओपन हो चुका है। आप लोग संध्या मैम को थैंक यू बोल सकते हो। आप लोग संध्या मैम को चैट बॉक्स पे थैंक यू बोल सकते हैं कि संध्या मैम देखिए कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। सुपर डुपर वर्कआउट है ना, शानदार। थैंक यू सुपर डुपर अमेजिंग। थैंक्स मैम, सुपर वर्कआउट, थैंक यू सो मच मैम। और कितने सारे चैट आ रहे हैं देखो संध्या मैम के लिए, है ना। तो अमेजिंग, लोगों के सिंबल्स आ रहे हैं, लोगों के है ना इमोजीज आ रहे हैं बड़े सारे। और ये शानदार वाला वर्कआउट आज संध्या मैम के साथ आप लोगों ने किया। होप, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, क्या भाई आप लोग रिलैक्सेशन मोड में थे, क्या वर्कआउट कर रहे थे, क्या जबरदस्त वाला मैट का भी वर्कआउट किया, फुल बॉडी वर्कआउट, राइट? रिचा मैम अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड इट्स टाइम फॉर द शेक ब्रेक, है ना। फटाफट से हम लोग हमारा शेक रेडी करना है। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। मैं मेरा शेक रेडी करके बैठा हूँ, देखो अमेजिंग वनीला फ्लेवर रेडी करके बैठा हूँ, राइट? तो 3 मिनट में फटाफट से आपको शेक बना के रेडी होके स्क्रीन पे आना है। फटाफट से रेडी हो जाइए। और आप में से जो भी लोग नए हैं वो लोग फटाफट से स्क्रीन पे आ जाइएगा ताकि हम उनका क्लब में स्वागत कर पाए। आप मुझे चैट बॉक्स पे नाम भी भेज सकते हैं जिनको आए हुए क्लब में सिर्फ 3 दिन हुए। आप मुझे पर्सनल चैट बॉक्स पे नाम भेजेंगे जिनको क्लब में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तो क्लब में हम उनका वेलकम भी कर पाएंगे। ओके, तो तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग, लेट्स प्ले। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम।
लड़की है जब वो हंसती है, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। हो, हे, अंबर झुका झुका सा है, सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े फटाफट से आप जैसी लोग चाल practical हाथी जैसी। टेक्निकल हैंड रेस करना है, शेख सेल्फी के लिए। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम। ओके, तो आ जाओ फटाफट रिजवाना मैम। चलो रिजवाना मैम सबसे पहले स्क्रीन में सबसे पहले पहले दिख रहे हैं ना, क्या बात है। देखो रिजवाना मैम आ चुके हैं। ओके, मेरा शेक रेडी है। नीलू मैम, ओके, आशा मैम, मनोरमा मैम, लीला देवी मैम, अमेजिंग, अनुराधा मैम, नीरज तोमर मैम, निशा वर्मा मैम, रश्मि तोमर मैम, ऊपर करो ऐसे। यू वेरी चालाक ब्रो। रोशन आर्या मैम, अमेजिंग, सुशीला मैम, टीजीएफ संतोष मैम, हंसराज सर, पिंकी यादव मैम, मीना मैम, उदोदन सर, सुनीता मैम, निर्मला मैम,
वीना शर्मा मैम, ज्योति अग्रवाल मैम, इनके हैंड रेज है ना, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। शीमा मैम अमेजिंग, अरुणा देवी मैम, सची बाला मैम, रीना सिंह मैम, कविता राठौर मैम, सोनू जहांगीर मैम, मनीषा अग्रवाल मैम, मधु ठाकुर मैम, बबली सैनी मैम, संध्या मैम। देखो वर्कआउट कोच आपके आज वाले दिखाऊं, ये देखो अभी अपना न्यूट्रिशन रेडी कर रहे हैं ना, ये देखो अभी अपना न्यूट्रिशन रेडी कर रहे हैं। और गिव मी अ सेकंड, तो ये बड़ा अमेजिंग है। देखो अपना वर्कआउट कोच भी न्यूट्रिशन लेता है ना, तो सभी देखो, अंजू बाला मैम, अशोक सर, प्रियंका मैम, इंदु शर्मा मैम, राबिया मैम, सुमन मैम, डॉक्टर शशि सर, अनीता मौर्य मैम अमेजिंग, उर्मिला मैम, बहुत सारे नाम है भाई, टेक्निकल हैंडल्स होते जा रहे हैं। रीना किशोर मैम, सतीश सर, कोच बवर जी, मंजू चौरसिया मैम, क्या बात है। ओके, रीना किशोर मैम, बहुत सारे हैं टेक्निकल, शारदा मैम। चलो थैंक यू सो मच। अब चैट को कर लेते हैं अभी एक बार ऑफ, चैट बॉक्स को ऑफ कर लेते हैं। तो मेरे नाम है, पर्सनली तो मेरे को नाम नहीं भेजा आपने, एवरीवन पे भेजा है कि कौन कौन क्लब में नए आए हैं। मेरे को पर्सनली मैंने बोला था, पर्सनल मुझे आप उधर जब चैट करते हो ना, चेक किया करो किसको मैसेज कर रहे हो। आपने एवरीवन पे किया है, और एक बार दोबारा से मैं चेक कर लेता हूँ जो लोग अभी अभी फटाफट से। वो राजपाल सर अगर आप क्लब में हैं तो फटाफट टेक्निकल हैंड रेज कीजिए। राजपाल सर, मधु पांडे मैम, ओके, पूजा यादव मैम, आप लोग क्लब में नए नए आए हैं, सिर्फ 3 दिन हुआ है। आप लोग, आपके कोचेस का मैसेज आया हुआ है कि इनका क्लब में वेलकम करना है, इनको क्लब में आए हुए सिर्फ 3 दिन हुआ है। तो आप सभी का, जितने भी क्लब मेंबर्स, जिन लोगों ने अभी पिछले 3 दिनों में हमारे इस परिवार को ज्वाइन किया है, आप सभी का इस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है और मजा आने वाला है, राइट। तो क्वेश्चंस को ना शेयरिंग इसलिए होता है, और शेयरिंग के थ्रू, और आज का हेल्थ टॉक जो है ना, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। सच अभी वो लोग हैंड रेस कीजिए जो लोग इस क्लब में आने के बाद, जिनको देखो इसमें 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, कैटेगरी भी डिवाइडेड है, राइट। जिन लोगों को क्लब में आने से पहले ओवरवेट की वजह से कमर दर्द, एड़ी दर्द, घुटने दर्द, है ना, ये सब रहता था। और कुछ कैटेगरी ऐसी भी हो सकती है कि जिनको क्लब में आने से पहले, है ना, थकान महसूस होता था, और उस वजह से उनकी ओवरवेट की वजह से घुटनों से कट कट का आवाज आता था, स्पाइन में प्रॉब्लम रहता था, बैकबोन में प्रॉब्लम रहता था, है ना। और इस तरह की कुछ चैलेंजेस, अर्थराइटिस, ऐसा कुछ हो आप लोगों को, जिन लोगों ने अपने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हुए। अभी किसने रिजल्ट लिया है, देखो मैं देखता हूँ, मैं नाम बताता हूँ आपको। अनीता वर्मा मैम ने लिया है, रियलमी के नाम से ज्वाइन है मैम। आप अगर नाम एडिट करोगे तभी मैं आपको ले पाऊंगा। बबली सैनी मैम, मिथिलेश मैम, स्पाकी बानो मैम, अरुणा मैम, आशा मैम, सूरज सर, इन लोगों ने रिजल्ट लिया है। ओके, मीना सुरेन मैम ने भी दिया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मेरे पंखे ने भी रिजल्ट लिया है, ऊपर दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इसका नाम उषा है सर, इससे बात करो। इसका नाम हैवल से, इससे बात करो, इसने भी रिजल्ट लिया है। पंखा दिख रहा है ना कुछ लोगों का, तो भाई एक उषा हो सकती है, एक हैवल्स हो सकता है, पोलर वोलर अलग अलग ब्रांड्स आते हैं ना, तो ऐसे वैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने रिजल्ट लिया, तो पंखा दिखाते हैं, ऐसे करके फोन को रख देते हैं, कहते हैं सर ये देखो हमारे पंखे से बात करो, हमारे पंखे ने रिजल्ट लिया है। तो अब देखते हैं कि कौन है कि अंदर वाला रिजल्ट है। अच्छा, जिनसे बात होती रहती है ना, वीक में एक बार बात हुई है, मैं उनको दोबारा ऐसे नहीं लूंगा, हैंड वेव करोगे तो भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए कि लोगों से बात कम हो पाती है ना, जिन लोगों से महीने में सिर्फ एक बार बात होती है, ताकि वो लोगों के पास शेयरिंग पहुंचे। नहीं तो वो क्या, रोज रोज उन्हीं उन्हीं को ले लेते हो। कि मैम गुड मॉर्निंग, अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हो? कैसे? एकदम मस्त, स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त। कितना हुए? सर मुझे 9 महीने हो गए इस क्लब में। ओके, क्या लिया है आपने?
वजन 32 kg weight loss. हाँ, Okay. सब मेरे पीसीओटी की प्रॉब्लम थी, वो भी कम हुई है, सही हो गई है। और घुटनों में आवाज बैठती थी, खड़ी होती थी तो कट कट की आवाज आती थी हड्डियों से, जोड़ से, वो भी सही है। और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, वो भी सही है। और आंख में मेरे मोतियाबिंद था, आंख का, आंख में भी मुझे आराम है। 2 महीने खाया है, तीसरे महीने में डिब्बी ली है अब, उससे भी आराम है 2 मंथ। तो आपने 32 किलो वजन कम कर लिया, है ना? आपके पहले घुटनों से कट कट की आवाज आती थी, वो ठीक हो गया। आंखों में मोतियाबिंद था, वो ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं कि घुटनों में दर्द था, तो अभी उसका क्या हाल है? सर बहुत अच्छा है, अब तो ऊपर नीचे दिन भर में गिरे चक्कर लगा लेती हूँ, तब आवाज देती थी ऊपर से कि मुझे कुछ सामान दे जाओ। अच्छा। अब अपने आप ही ले आती हूँ। ओके, पहले लोगों को आवाज देते थे कि सामान दे दो, मुझे कुछ चाहिए होता था, तो अभी अपने आप ले आते हैं। ओके, ठीक है। सर 32 किलो वजन भी तो बहुत था, वजन भी बहुत था ना, 1 कुंटल 18 kg वजन होता है ना। बस सिर्फ 1 किलो, 118 किलो, सिर्फ 118 किलो के थे ये। और हमारे इन्होंने लिए तो बहुत है। 32 kgs वेट कम कर लिया है, राइट? 32 kgs वेट कम कर लिया है, और अभी अमेजिंग। और कितना वजन कम करना है? अभी तो बहुत करना है, अभी कम से कम 25 kg और करना है। 25 kgs और करना है। ऐसा विश्वास है कि आप 25 किलो और कम कर सकते हो? यस, विश्वास है। स्पार्की मैम, 32 kgs वेट कम करने से स्किन में क्या परिवर्तन आया है आपके? सर सीखने से आया है फायदा, पहले झाइयाँ थी फेस पे, मगर अब नहीं है इतनी। ओके, यानी पिगमेंटेशन थी पहले, अब नहीं है। ओके, अभी ग्लो कर रहा है फेस, पहले और अब में कुछ डिफरेंस आया है? हाँ डिफरेंस है, यहाँ टायर बना रहता था वो भी नहीं है, मगर छैया भी थी वगैरह वगैरह में, मगर वो भी नहीं है। सारे काले काले तिल से बहुत दिखते थे फेस पे, अब नहीं है। तो ओवरऑल जब 32 किलो वजन कम किया, आपके घुटनों पे जब प्रेशर कम हुआ, तो आपके घुटनों का लुब्रिकेशन ठीक हुआ, आपके घुटने ठीक हुए। इस वजह से देखो, घुटने तो ठीक हुए, ठीक है, आपने बोला कि आपको और भी बेनिफिट्स हुए हैं बहुत सारे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंचेस कितने कम हुए? इंचेस की तो सर पूछो ही मत, पूरे कमरा था, कमर मतलब बहुत ढीला हो गया था। आप फिटिंग भी मारो तो सूट का फिनिशिंग भी बिगड़ जाता है। ओके, तो कितना इंच कम किया आपने? पूरा फीता गोल हो जाता था, अभी शायद 43 है। अभी 43 वेस्ट है, पहले कितना था? पहले 58 पे पहुंच जाता था, पूरा फीता गोल हो जाता था। 58, 58 कमर थी, अभी 43 है। बाजी अमेजिंग। हमारे घर में ही हमारी ननद सिलाई करती थी, तो बोलती थी मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिलूंगी, सिले नहीं जाते हैं। बाकी मैम 58 से 43 का मतलब आप समझ रहे हो, 15 इंचेस फ्रॉम द वेस्ट, 15 इंचेस, 1 फुट 3 इंच। अमेजिंग, क्या शानदार वाला। अच्छा, अभी क्या क्या न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो आप? सर अभी तो मैं सिर्फ, मेरा न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, कल आज आ जाएगा। मैंगो शेक लेती हूँ, मैं लेती हूँ कैल्शियम है, और सीएमडी है, और सेलुलिन है, वैसलीन कैप्सूल है, और आँख वाला, और सपोर्ट है, आई सपोर्ट बोलते हैं उसको, आई सपोर्ट है। आई सपोर्ट है, और क्राइमरी है। क्रैनबेरी है। तभी आपने पीसीओडी ठीक कर लिया। वीस्लिम कैप्सूल सेल्यूलिन लेके तभी आपने इंचेस कम कर लिया। आई सपोर्ट से आपने अपना मोतियाबिंद ठीक कर लिया। प्रोटीन भी है, शेक मिक्स भी है बच्चों के लिए, ईगो वाला इनमें प्रोटीन भी कुछ है बच्चों के है। हाँ लिए। वो भी है। ओके, और तो आप मैंने कम अपनी लड़की का भी 7 kg वजन कम किया है, उसकी 9 वर्ष की है वो भी। 9 इयर्स की बच्ची का आपने 7 किलो वजन कम किया है। क्लैप कर दो भाई मैम के लिए, क्या अमेजिंग रिजल्ट लिया हुआ है स्पार्की मैम ने। थैंक यू सो मच स्पार्की मैम फॉर दिस अमेजिंग शेयरिंग, थैंक यू सो मच। कुछ कह रहे हैं आप?
अनम्यूट क्या ऑप्शन भेजा वापस? सर मुझे एक बात पूछनी थी, इसमें पथरी के लिए क्या प्रॉब्लम, मतलब मेरा वजन तो कम हो चुका है और वैसी कोई परेशानी नहीं है, मतलब मैं अल्ट्रासाउंड करा, मेरे पेट में दर्द होता था तो अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मुझे किडनी में पथरी आई है। पथरी हो गई है आपकी किडनी में। आपके कोच कौन है? मेरा भाई है खुद आजाद। सर, तो आज आप आजाद सर से डिस्कस कीजिएगा। आपके बेस्ट कोच से बेस्ट कोच कोई नहीं, मेरी तरफ से मैं एडवाइस कर सकता हूँ, बट आपके कोच आपको पर्सनली मुझसे ज्यादा बेस्ट गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको सब कुछ पता है। आप सीएमडी तो ले ही रहे हो ऑलरेडी। सीएमडी के साथ डिटॉक्स ड्रिंक को प्रॉपर दिन में 4 से 5 बार लीजिए। साथ में किडनी हेल्थ को एड ऑन कीजिए। किडनी हेल्थ हमारे यहाँ पे आता है, किडनी हेल्थ को अगर एड ऑन करेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थैंक किडनी यू। हेल्थ। थैंक यू सो मच। ओके, अभी आगे देखते हैं और किसका रिजल्ट बड़ा अमेजिंग है। कौन ऐसा है जो ऐसा बोलता है कि सर मेरी बात नहीं हुई है, मेरी शेयरिंग मैं करना चाहती हूँ? ऐसे हैंड ओवर कर दूं मैं? सभी लोग ऐसे हैंड वेव कर रहे हैं। शांता मैम बात करना चाहते हैं? शांता मैम बोल रहे हैं मेरा भी हैंड रेज है सर, मुझसे भी बात कीजिए। शांता मैम गुड मॉर्निंग। ऐसे हैं आप? कैसे? एकदम मस्त स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। आप सुनाइए, आप कैसे? सेम सेम कलर, रेड रेड, हाँ जी, है ना? बिल्कुल ओके, बिल्कुल तो ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। कितना समय हो गया क्लब में आते हुए? मेरे को 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने हो गए, अमेजिंग। और इन 5.5 महीनों में क्या बदलाव लिया आपने? बदलाव ये है कि मेरे घुटने में अब दर्द कम हो गया। नी नी का ओके, ऑपरेट नी ऑपरेट हुआ हुआ था। पहले ज्यादा स्टिफनेस रहती थी, वो सब थोड़ी अब कम हो गई और सीढ़ियाँ भी आराम से थोड़ी चढ़ने लग गई। 2 मंजिल चढ़ती हूँ, 2 मंजिल उतरती हूँ अभी बिना ओके, सहारे। अमेजिंग। वो मेरे कमर में दर्द रहता था, वो भी ठीक है अभी। क्या और बात है, कमर दर्द ठीक हो गया, घुटनों में दर्द ठीक हो गया, और डलनेस रहती थी, सारे शरीर रहता था। अब एक्टिव हो गए, वैसे अब सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, पहले उठ पाती थी, ओके। आलस आता था। आपके कोच कौन है? करुणा मैम एंड करुणा कैलाश? करुणा मैम है मेरी कोच, उनको देख के ही तो किया मैंने। उनका इतना देखा हुआ है ना मेरा, करुणा मैम का, तो उनको देख के मेरे मोटिवेट। मैम ने बोला कि एक बार आप करके तो देखो आप। एक बार तो मैं, देखो, और वो एक बार करना हाँ बेनिफिशियल रहा, कोच की बात मान ली, हाँ जी। है ना? और और क्या जो बता? खाने पीने में बहुत ये रहता था, जैसे जब मर्जी खा लेते थे, जब मर्जी खा लेते। अब जैसे पानी भी बहुत कम पीती थी, अब पानी भी, और खाने की डाइट में भी अब सुधार आ गया। ओके, कोच हाँ को जी। फोटोज भेजते हैं सारे जो भी आप लेते हो डाइट? नहीं, पहले पहले बेचती थी, अब नहीं बेचती हूँ मैं। पुरानी हो गई आप इसलिए? हाँ, पहले तो बेचती रहती थी फोटो, अब नहीं बेचती फोटो। क्यों? खुशी में? उस व्हाट्सएप बेचती थी फोटो। सेहत अच्छा में अभी क्यों नहीं बेचते? बस अभी ऐसे नहीं भेज रही हूँ, पहले 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 बेचती थी। अब से आपको सारे फोटोग्राफ भेजने हैं, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, हाँ सभी जी। लोगों को, अपने कोचेस को सभी फोटोग्राफ्स भेजना है। शायद मैम वजन भी कुछ कम किया है? वजन तो मेरा 4.5 किलो कम हुआ है, ज्यादा नहीं अभी हुआ वजन। आइडियल वेट पे है या कुछ कम करना है? नहीं, आइडियल वेट पे तो नहीं, बहुत कम करना है, धीरे धीरे कम कर रही हूँ मैं। एक टाइम लेती हूँ सिर्फ अच्छा, एक टाइम फास्ट। से तो वेट कम नहीं होता। मेरे फास्ट भी बहुत आ जाते हैं, जैसे अब सावन में चल रहा, फास्ट ही चल रहा है मेरे सावन में भी। सोमवार, 4 सोमवार आ गए, पूर्णमासी आ गई, एकादशी आ गई, इस समय अवॉइड करती हूँ, फिर मैं लेती नहीं हूँ। शांता मैम थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा हमको। फास्ट तो ठीक है, पर थोड़ा चलना पड़ेगा। 10 वजन कम किया है धीरे धीरे सर। चल रहा है, धीरे सर वजन धीरे धीरे चल रहा है। जैसे शांता इंचेस कम हो गए, हिप कम हो अच्छा, गया, कितने इंच कम हुए? 2 इंच, 2-2.5 इंच कम हो गए। अब जो से कुर्ते थे सबकी सिलाई मार रही हूँ अभी वापस। ऐसा? ओके। तो शांता मैम एक चीज और, किस एज में आके आपने अपना ये
वेट लॉस किया और अपने घुटने ठीक किए, अपना बैक का जो पेन था वो ठीक किया। क्या एज है? 68। 68, ओनली 68। हाँ जी, आप 68। ऐसे मत बोला करो, आप बोला करो आई एम 34/2, है ना? आई एम 34/2, कि मैंने 34/2 में अपना अमेजिंग वेट लॉस भी किया, कमर दर्द ठीक किया। भाई देखो, से लोग जब क्लब में आते हैं ना, तो आप लोग ना कुछ कह नहीं सकता मैं, है ना? कुछ कह नहीं सकता। और अगर आप इनसे मोटिवेट नहीं हुए तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। ये मान लो आप, कि अगर करना शांता मैम मैम, को करना मैम को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने ही कहा मेरे को बार बार कि आप एक बार ज्वाइन करके देखो। नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं, एक बार ज्वाइन करके देखो। इधर मैं बहुत एक, मैंने बहुत कुछ कर लिया था। अच्छा एक कभी सेकेंड। जीरा पानी लिया, कभी कुछ लिया, मैं मेरा 1 इंच भी 1 किलो भी वेट नहीं गया। अब मेरा 5 महीने में 4.5 किलो वेट चला गया। तो मैं तो इतने में बड़ी खुशी हूँ, बहुत खुश हाँ, हूँ। मैं तो कहता हूँ, अगर आपने एक बार शेक लेके 4.5 किलो वजन कम कर लिया तो बड़े धन्य भाग कि आपका वजन कम हो गया। क्योंकि बिना एसएमएस के काम नहीं होता। वन टाइम शेक का मतलब वेट मैनेजमेंट, और वेट मैनेज करते हुए आपने 4.5 किलो कम कर लिया, इंचेस कम कर लिए, साथ के साथ देखो आपने कमर दर्द ठीक कर लिया, साथ के साथ घुटने ठीक कर लिए। खाने पीने भी सही हो गया मेरा सारा। खाने पीने में पहले जब मर्जी खा लेते थे, अब वो नहीं खाते हैं। जैसे सुबह एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बाद में शेक लेते हैं, उसके बाद पानी कौन खा सा रहते हैं। फ्लेवर, केक का कौन सा फ्लेवर लेते हो आप? मेरे को ये कुल्फी, मैंगो, हाँ, रोज? नहीं, सबसे अच्छा ही कुल्फी शेक लगता है मेरे को। सबसे अच्छा कुल्फी शेक लगता है। ओके, अमेजिंग। रोज भी मंगवाई थी, पर रोज का मजा नहीं आया मेरे को। कुल्फी शेक लेके अच्छा लगता है मेरे को। आपको अच्छा लगे, थैंक यू सो मच शांता मैम, थैंक यू सो वो मच फॉर दिस। चेहरा भी थोड़ा डलनेस रहता था, ओके, आंखों के नीचे कालापन थोड़ा सा। अब चेहरे में मेरे को सही बोलते, तेरा चेहरा ग्लो कर रहा है थोड़ा। चलो, अच्छा, तो अमेजिंग। सुन के अच्छा लगता है। मैंने और मैंने आज मैम सॉन्ग बजाया नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर प्ले करेंगे ना। वो क्यों आगे? वॉक भी कर, आप तो वॉक भी 2-2.5 किलोमीटर वॉक भी करके आती हूँ मैं से। 2.5-3 भाई किलोमीटर कर लेती हूँ। रिकॉर्ड रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट है मैम, आपका रिकॉर्ड ब्रेक रिजल्ट है। देखो, वजन भी कम कर लिया शांता मैम ने, इंचेस भी कम कर लिए, घुटने ठीक कर लिए, कमर दर्द ठीक कर लिया, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते थे वो ठीक कर लिया, स्किन को ठीक कर लिया, स्किन में ग्लो आ गया, है ना? और बस जो सर, वो जो घुटने की जो और भी एक्सरसाइज करवानी चाहिए, वो कौन कौन सी होती है? एक सेशन वो भी लीजिए तो घुटने और कमर की तो करते रहें। ओके, एक सेशन वैसे भी हो जाना चाहिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैं अपने ग्रुप्स में ना कोचेस से, सबसे कोर ग्रुप में हम लोग बात करने वाले हैं कि knees के लिए जो एक्सरसाइज होती है प्रॉपर उसको भी कराया जाए। डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं। और आपकी शायद आ चुके हैं अभी, एक सेकंड देखता हूँ, आपके कोच से भी बात करते हैं ना। एक सेकंड। करुणा मैम, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा सर, गुड मॉर्निंग। जय श्री जय श्री कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा। शांता मैम आज अपने कोच को थैंक यू बोल रहे हैं। शांता मैम कैसे थैंक यू बोलोगे? देखो 400 लोग हैं, आज आप करुणा मैम को कैसे थैंक यू बोलेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर दिल थैंक से, यू तो दिल से। सर थैंक यू दिल से इस कम्युनिटी को, आप सबको, सीनियर कोचेज को। सर हम तो मतलब मैं तो खुद हर पल हर वक्त कम्युनिटी और कोचेज का थैंक्स करती हूँ कि मेरे को मतलब इतने लोगों से आप जो कह रहे हो कि कैसे थैंक यू कहेंगे, इस लायक यहाँ तक जो बने वो अनबिलीवेबल है। बाकी शांता जी को देख के, इनकी शेयरिंग, इनकी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सुन के सर जो खुशी हुई ना, वो बहुत बड़ी, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी है। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच करुणा मैम, थैंक यू सो मच शांता मैम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अमेजिंग रिजल्ट दिया। थैंक यू सो मच। देखो क्या जबरदस्त वाला रिजल्ट है ना, कि ऐसे जब कोच को थैंक यू मिलता है ना तो बड़ा जबरदस्त मजा आता है। तो अभी ऐसा मानना है क्या आपका? देखो संजू मैम कह रहे हैं मैंने भी मेरे घुटने ठीक किए हुए, कमर दर्द ठीक किया हुआ है। इतने सारे लोग हैं भाई। इंदू मैम कह रहे हैं, संगीता मैम कह रहे हैं,
बट आज मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ ना, ज्यादा शेयरिंग नहीं लेने वाला हूँ। आज ज्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे क्योंकि कल शेयरिंग अपन ने बहुत सारी ले ली ना, तो आज अपन कुछ सीख लेते हैं। रेडी हो सीखने के लिए? वो लोग जिनके घुटने में दर्द रहता है, वो लोग जिनकी हाय मेरी कमर, जिनकी कमर में दर्द रहता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं? राइट, रीना मैम बोल रहे हैं। ओके, रीना मैम के भी अमेजिंग रिजल्ट है। बीना मैम, बीना मलपानी मैम, कोच करुणा खत्री जी। ओके, तो डायरी पेन है आप लोगों के पास? डायरी पेन है? नहीं सर, आप बस बता दो, सब कुछ माइंड में फीड कर लेते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर से तेज चलता है दिमाग। भूल जाओगे सब, मैं ही भूल जाता हूँ। शेक पी के भी, मैं शेक पी के भी भूल जाता हूँ। कितने भी न्यूट्रिशन खा लूं, थोड़ा बहुत ही याद रहता है, वो 5%, है ना? तो डायरी पेन निकाल लो ताकि आपको जो चीजें बताने वाला हूँ नोट करोगे आप, तो आपको दोबारा रिकॉल करने पे याद आ जाएगा कि ये बताया था और इसमें ये न्यूट्रिशन है, इतना वैल्यू है और इसको लेकर के ये चीज देनी चाहिए और इससे ये बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चलो, तो फटाफट से मैं शेयर करता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक पता है क्या है? बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ एंड बोन हेल्थ। राइट, अब इसमें द टू न्यूट्रिशंस दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर, नंबर 1 इज कैल्शियम एंड नंबर 2 इज विटामिन डी। आपके बोन हेल्थ में, जॉइंट हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो मेजर सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, आर कैल्शियम एंड विटामिन डी। साथ में यू कैन एड ऑन ग्लूकोसामाइन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। लिख लो, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन। और प्रो करना है तो लास्ट में एक न्यूट्रिशन और बताने वाला हूं, अगर इसको भी ऐड कर लिया अपना तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, बोन्स का काम क्या होता है मेजर? बोन्स आपके बॉडी के पार्ट्स को सेव करता है। राइट, जैसे जैसे आप लोगों का एज बढ़ता है, जैसे जैसे आप लोगों का एज बढ़ता है, कहीं ना कहीं बोन्स धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। अभी मैं बार बार एक चीज जब टॉपिक्स लेता हूँ, तो आप लोग ऐसा मानते हो क्या सर पहले के समय में ऐसा होता था ऊपर से, यानी मेरे को मेरा समय याद है कि जब मैं एमपी वाले घर में, एमपी में रहता था, मध्य प्रदेश में, तो दूसरे की बिल्डिंग से जब घर बनता था तो उधर रेत रखते थे, मिट्टी, तो ऊपर से कूदते थे एक मंजिल से। तो एक मंजिल से तो लगभग मैं भी कूदा हुआ, तो भी कुछ नहीं होता था, लुब्रिकेशन इतना रहता था। ये आज से बात है करीबन 30 साल पुरानी, 30 इयर्स। ऐसा मानते हो क्या कि आज बाथरूम में किसी का पैर स्लिप होता है तो उससे भी हड्डी टूटती है? सीधे घुटने में दर्द नहीं होता, सीधे हड्डी टूटती है। कौन कौन मानता है कि नहीं सर ऐसा ही चैलेंज आता है कि सीधे इतने में तो हड्डी की बैंड बच जाती है? पैर स्लिप होते ही घर में अगर स्लिप हो गए या कहीं पे भी हो गए, गिर गए, तो सीधे प्लास्टर ही करवाना पड़ता है ना? रीजन क्या है? क्योंकि हड्डी जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने से क्या क्या शिकायत आ जाती है? ऑस्टोपोराइसिस का शिकायत बढ़ जाता है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक समझिए कि आप लोगों को अपना जो बोन हेल्थ है वो ठीक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के लिए। सभी को बोन हेल्थ ठीक रखना इज वेरी, आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज समझिए, कैल्शियम का साथ अगर विटामिन डी का कॉम्बिनेशन का क्या रोल होता है? जब आप कैल्शियम लेते हो और कैल्शियम के साथ आप विटामिन डी लेते हैं, तो आपकी कैल्शियम को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पर्याप्त मात्रा में आप विटामिन डी का इंटेक करते हैं, विथ कैल्शियम, तो आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं। अगर विटामिन डी नहीं लिया आपने साथ में, तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं आ सकता। विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है?
आपको फ्रैक्चर आना इससे बचाता है बोन्स को। और जो अभी कट कट का आवाज आता है ना घुटने में, उसके लिए मैंने आपको बोला अगर आप ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम और विटामिन डी इनको ऐड ऑन करोगे तो क्या होगा, जिस तरह बैरिक्स के ऊपर आप देखते हो बाइक है, बाइक का चेन चल रहा है या टायर चल रहा है, पहिया चल रहा है, ये सब किस पे चलता है? बैरिक्स पे। बेरिंग्स के अंदर क्या होता है? ग्रीसिंग होता है। सेम आपके घुटनों के अंदर लुब्रिकेशन बनता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ग्लूकोसामाइन का। ग्लूकोसामाइन का। तो अगर घुटनों से कट कट का आवाज आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना गाड़ी में बैठ के या जमीन पे सर हम ना पलती मार के बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के, उसके बाद उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उठा नहीं जाता। क्या करना है, क्या क्या लोगे? विटामिन डी, कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन। कैसे लोगे? कैसे लोगे? अच्छा, भी कुछ लोगों का क्वेश्चन है, कल भी मेरी बात हो रही थी, देखो कल पता है मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो व्हाई आई टेक, मैंने भी यही बोला, राइट रिचा मैम, है ना, याद है ना? तो कल मैंने सोच लिया था कि कल टॉपिक यही कवर करना है अपन को, क्योंकि रिचा मैम का एज अभी पता है कितना है? रिचा मैम अनम्यूट कीजिए, एज कितना है? 29 सर। 29, राइट, 29, शी इज 29। और अभी अगस्त में इसी महीने आई एम गोइंग टू 37। मुझे क्या नीड है कि मैं ग्लूकोसामाइन लेता हूँ, मैं कैल्शियम लेता हूँ, मैं विटामिन डी लेता हूँ। देखो किधर है मेरा टैबलेट बॉक्स, अभी इस पे ना आपके पास ग्लूकोसामाइन भी दो तरह का आता है। दिस वन इज वेज ग्रीन साइन एंड दिस वन इज रेड साइन, दोनों ही ले सकते हो भाई। ये तो अभी लॉन्च हुआ है, ये मैं पहले से ले रहा था, अभी डब्बे में भी ये रेड साइन है। अब कुछ लोगों का पता है कहना क्या होता है, सर हम रेड साइन नहीं ले सकते। आपको पता है आप जितने भी प्रोडक्ट्स घर में यूज करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट होता ही है। रंजू मैम कॉलेजिन का इसमें रोल नहीं है, आज कॉलेजिन का टॉपिक नहीं है, कॉलेजिन को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे आज, ठीक है। ये तो ग्लूकोसामाइन हो गया। दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम अभी मैं आपको बताता हूँ किसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यूज होता है, ठीक। इसके अलावा विटामिन डी कहाँ से लोगे? कौन बोलता है विटामिन डी कहाँ से लेते हैं? अभी सब ढूंढ रहे हैं विटामिन डी अपना, कोई बात नहीं, मत ढूंढो मत ढूंढो मत ढूंढो, बस बस बस, मेरे पास है। देखो सब लिंगुअल स्प्रे कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं विटामिन डी, ये खोला, मैं 2 बार करता हूँ। अच्छा दिखाऊं क्या कि मैं तो अपने आप को, अच्छा मुझे क्या नीड है, मुझे आगे भी तो ठीक रहना है, मुझे भी तो अपने बोन्स को मजबूत करना है ना? तो इसीलिए, राइट। अब देखो, ये देखो विटामिन डी, है ना, ये देखो विटामिन डी, सब लोग लेते हैं विटामिन डी। देखो कितने सारे लोग लेते हैं विटामिन डी, ये देखो विटामिन डी, है ना। तो बहुत सारे लोग विटामिन डी लेते हैं क्योंकि ये लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। अभी न्यूट्रिशन भी क्योंकि मुझे पूरा है, और कई बार तो मैं भूल भी जाता हूँ, और फटाफट मैं ले लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं कैल्शियम ले लेता हूँ, देखो कैल्शियम और साथ में ग्लूकोसामाइन, राइट। बाकी की अदर न्यूट्रिशन मैं नाम लेके कहूंगा तो फिर मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या ले रहे हो सर आप। चलते हैं, ठीक है। देखो अमेजिंग, अमेजिंग है ना, ये सभी इकट्ठा 12 टैबलेट है। हाँ
सप्लीमेंट्स लिया कर। एक समय था, an apple keeps a doctor away, a glass of shake keeps a doctor away, a glass of shake keeps a doctor away। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना, एक एक प्रोडक्ट का आप डेमो डालोगे ना, तो मजा आ जाना है आपको। आगे चलते हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज क्या होते हैं कि और कैल्शियम बोन हेल्थ को और बेटर कैसे कर सकते हो। कैल्शियम आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स देखो, सप्लीमेंट्स का कोई तोड़ नहीं है, बट साथ में नेचुरल डाइट भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल डाइट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स कैन इम्प्रूव योर हेल्थ। तो जैसे अगर बात करते हैं, आप दूध से ले सकते हो, पनीर से ले सकते हो, दही से ले सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियों से ले सकते हो, बनाना से ले सकते हो कैल्शियम, पालक से ले सकते हो, ऑरेंज से ले सकते हो, बादाम से ले सकते हो, टोफू से ले सकते हो, और तिल के बीजों से भी ले सकते हो। विटामिन डी कहाँ से ले सकते हो? सबसे बेस्ट सोर्सेज है डायरेक्ट सनलाइट। सर्दी आने वाली है, वन ऑफ माय फेवरेट मशरूम आने वाला है, राइट। मशरूम सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, वहां से विटामिन डी ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियंस लोग फिश से ले सकते हैं, एग योक से ले सकते हैं, येलो पार्ट से विटामिन डी, है ना। तो यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं कि रिकमेंडेड कैल्शियम कितना चाहिए होता है। ये जानना है क्या किसी को कि कितना कैल्शियम आपको चाहिए? किसको किसको जानना है? जो लोग स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं ना, मेरे को कुछ इधर उधर गायब हो जाते हैं, तो मैं उनका हैंड लोअर ही कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरी स्क्रीन को स्क्रॉल करोगे ना, अगर किसी का कैमरा स्टार्टिंग में बंद होता है ना, तो मैं हैंड लोअर कर देता हूँ इधर से कि आप स्क्रीन पे नहीं हो। तो क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन करने में उनके साथ मजा आता है ना, जो सेशन में है, तो उनके साथ मजा आता है। तो सभी लोग जानना चाहिए कि कितना चाहिए। अब डायरी पेन है क्या, मैं इसलिए बोल रहा था। अच्छा, किसके पास डायरी पेन है बताओ? देखो डायरी पेन वाले कितने हैं, मैं 4-5 लोगों को स्पॉटलाइट कर देता हूँ। देखो हंसराज सर है, कोच है, बट डायरी पेन है। ये देखो इनके पास भी डायरी पेन है। देखो सीमा मैम, इनके पास भी है, गुवाहाटी से, इनके पास भी है डायरी पेन। देखो इनके पास भी है, देखो रिचा मैम के पास भी डायरी पेन है ना। और ये देखो, ये बबली मैम ने नोट्स कितने सारे बना रखे हैं, देखो, है ना। हाँ, तो नोट्स बनाना सीखो, ताकि ये जो हेल्थ टॉक है ना, ये आपके काम आए, ताकि आपके आगे जाके काम आए। आपको जब नीड पड़े ना फैमिली में किसी को एडवाइस करने का, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वजन घटाना वजन बढ़ाना नहीं करते हैं ना, हम आप लोगों को सिखा देते हैं कि लाइफ टाइम मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रहना है, लाइफ टाइम अपने घर में परिवार को स्वस्थ कैसे रखना है। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं कि चिल्ड्रंस में अगर बच्चों की बात करें, 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के बच्चे को 500 mg कैल्शियम पर डे चाहिए होता है। 4 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे को 800 mg कैल्शियम चाहिए होता है। 9 साल के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे को लगभग 1300 mg कैल्शियम चाहिए होता है। एडल्ट्स की बात करते हैं, 19 साल से लेकर के 50 साल तक 1000 mg पर डे कैल्शियम चाहिए होता है। अबव 50 से ऊपर वालों को 1200 mg चाहिए होता है। अब कैसे लोगे, कहाँ से लोगे? बताऊं क्या बेस्ट सोर्स? अभी मैंने जो कैल्शियम लिया ना, अभी जो मैंने कैल्शियम लिया, इसके एक टैबलेट में पता है कितना कैल्शियम है? 625 mg। तो सवेरे 625 मैं लेता हूँ, शाम को 625 लेता हूँ, 1300 mg कैल्शियम ले लिया। इधर सोर्सेज से मैं कैल्शियम लूं ना लूं, मेरे को तो मेरी बॉडी को जो चाहिए था वो मिल गया। आपको पता है एक और चीज, कि शेक जो आप शेक पीते हो ना, शेक की एक सर्विंग में 45 mg कैल्शियम होता है। शेक में बहुत कुछ होता है,
शेक में विटामिन ए, बी, सी, B1, B2, B3, B6, B9, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फाइबर, क्रोनियम, पोटेशियम, सेलेनियम सब होता है, बट कैल्शियम भी होता है 45 mg। आगे चले, लिखो भैया, कैल्शियम लिख लिया। अब आगे विटामिन डी, 1 साल से 18 साल तक के लोगों को, बच्चों को 15 mcg। 19 से 70 साल तक भी 15 mcg। अगर 70 प्लस हो आप, यहाँ पे जो भी अगर ऐसे लोग हैं जो 70 प्लस हैं, तो आपको लेना है 20 mcg। कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग पे है, उनका डेली रिक्वायरमेंट होता है 15 mcg। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन D2 एंड D3 अपन बात करते हैं, तो शेक की एक सर्विंग में आपको जो विटामिन D2 मिलता है, D2 की बात कर रहा हूं मैं, D3 की बात नहीं कर रहा। D2 अगर आप, क्योंकि शेक पीते हो, तो शेक से आपको मिलता है 12 mcg। तो 12 सुबह ले लिया, 12 शाम को ले लिया, पूरा हो गया, राइट। अब अगर अपन बात करते हो विटामिन D3 की, तो जब आप ये स्प्रे लेते हो ना, इसके एक स्प्रे में 15 mcg आपको विटामिन D3 मिलता है। तो डेली डोज आपका विटामिन D3 का भी पूरा हो गया। तो अगर आप कैल्शियम, विटामिन D3, इसका कॉम्बिनेशन लेते हो और साथ में ग्लूकोसामाइन को ऐड करते हो, यू गेट वेरी अमेजिंग रिजल्ट। अब समझो, ठीक है, आईफोन की सीरीज को समझना है। एक एग्जांपल, आईफोन 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 10 आया, 11, 12, 14, प्रो वर्जन बनता जा रहा था ना, वो प्रो वर्जन। तो अभी भी कल मैं किसी का वीडियो देख रहा था रात को इंस्टाग्राम पे, शी इज 58 ईयर्स ओल्ड, और 58 ईयर्स की ओल्ड की एज में वो अपना एक रील बनाती है। वो लड़की, लड़की ही बोलेंगे उसको, शी लुक्स लाइक अ लड़की, है ना। वो 58 की एज में, आज बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं ना 58 साल की। अभी देखो बंटवारा मूवी जो आया, उसमें प्रीति जिंटा को कह नहीं सकते कि वो लड़की नहीं है, कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। वो लोग सभी न्यूट्रिशंस लेते हैं, उनके पर्सनल कोचेस होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं। एटलीस्ट हम उस लेवल पे ना जा करके 2 टाइम शेक लेकर के अपने आप को फिट रख सकते हैं। सभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेकर के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है, व्हाई आई टेक न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट हमारा एज जब हो, तो यार उस टाइम पे 58 की एज में कोई बोल सकता है यस आई एम यंग। तो हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं, राइट। प्रो को समझना, जो प्रो वर्ड था, अगर इसके साथ इस पूरे कॉम्बिनेशन में आप CMD को भी ऐड कर देते हो, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स को ऐड कर देते हो, तो ये आपका लेटेस्ट वर्जन बन जाता है। बिल्कुल सबसे, क्योंकि उसमें 84 मिनरल्स भी मिल रहे हैं आपको, राइट। ये, अब इसके साथ कुछ लोगों को ना अर्थराइटिस और वेरिकोस वेन्स होते हैं, वो टॉपिक अलग है, वो कभी और कवर करेंगे। होप आप लोगों ने आज कुछ सीखा होगा, और अगर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो आज मैं ग्रुप को भी चेक करने वाला हूँ, क्योंकि ग्रुप्स में देखते हैं कि आपके रिव्यूज क्या आते हैं। क्या आज आप लोगों ने सीखा? आप लोगों के रिव्यूज से मुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे आपने कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो ग्रुप्स में आज हम लोगों को ना वो रिव्यूज मिलने वाले हैं। तो एंड इट्स टाइम फॉर द फन सेशन। फटाफट से वो लोग हैंड रेस कर दीजिए जो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, जिनके पास जोक्स हैं, फन है, मस्ती है। फटाफट से वो लोग हैंड रेस कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले लीला मैम ने हैंड रेस कर दिया, इनसे ही बात करते हैं। एक सेकंड, मुझे स्पॉटलाइट से हटाने दो। ओके, लीला मैम गुड मॉर्निंग, क्या सुनाने वाले हैं?
गुड मॉर्निंग। मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। लीला मैम का नेटवर्क साथ नहीं दे रहा आज। जी बताइए लीला मैम, सुनाइए। एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेंगे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हम इस कलम में जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, साँझ सवेरे बैठ के बंदे अपना सेक पिएंगे। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना डोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। थैंक यू सर, आप बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच लीला मैम फॉर दिस अमेजिंग भजन। क्या खूबसूरत लाइनें बनाई हुई हैं आपने। उर्मिला मैम क्या सुनाने वाले हैं? गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या सुनाएंगे? सावन का झूला तो पड़ गए अमुआ की डाली पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाली पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला, बिन राधा को झूलावे झूला, कौन झूला तो पड़ गए अमुआ की डारे पे जी। हो जैसे राधा का जीवन श्याम बिना रामायण, हो जैसे राम बिना संगी की सहेलियां, समझे ना बात को जी। ए जी कोई। थैंक यू सो मच उर्मिला मैम, बहुत लंबा भजन हुआ तो औरों को टाइम नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस अमेजिंग भजन। जी शांता मैम क्या सुनाने वाले हैं? भजन सुनाऊंगी। मैम 2 लाइन में जी। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम जी के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। थोड़ा थोड़ा काम श्री राम जी करे, थोड़ा थोड़ा काम हनुमान जी करे। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी ना मिले हनुमान के बिना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप में से जोक्स हैं किसी के पास? जोक्स? इनसे सुनते ऋषिकेश सर जोक सुनाने वाले हैं। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर एक रमेश नाम के व्यक्ति थे, तो मच्छरदानी लगा करके अपने बाहर सोए हुए थे। तो सुरेश साहब बोले, भैया मच्छरदानी लगा के बाहर क्यों सोए हो? सर आप जानते नहीं मैं मच्छरों को बेवकूफ बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और किसके पास है जोक्स? ऐसे हैंड वेव करो। जोक्स और किसके पास है जोक्स? मैं स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखता हूँ जोक कौन सुनाने वाला है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि भाई देखो सर, हम सिर्फ क्लब की मेंबरशिप इसलिए देते हैं ताकि लोग हमें भी एंटरटेन करें, हम कभी कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाएंगे। और भैया मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, ये हमारा परिवार है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो, जाके मजा आता है ना। तो और अगर जोक्स का कुछ नहीं होता ना, तो गूगल बाबा को खोलो और डालो जोक्स, तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, कुछ भी जोक पढ़ के आप सुना सकते हो। 8 बज चुके हैं, क्लब का समय हो चुका है। इससे कल मॉर्निंग में हम लोग मिलने वाले हैं। अरुणा मैम, संगीता मैम, संतोष सर, सरस्वती मैम, मीना रवि मैम, सुशीला मैम, सबसे कल सुनने वाले हैं।
तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।